घने जंगलों के बीच, जहां पेड़ों की छाया दिन में भी अंधकार का आभास कराती थी, वहां एक वृद्ध महात्मा वर्षों से तपस्यारत थे। वे एक साधारण कुटिया में रहते, नदी से जल लाते, फल फूलों से जीवन यापन करते और दिन भर ध्यान साधना में लीन रहते थे। उनका जीवन एक आदर्श ब्रह्मचारी का था, संयम, साधना और सेवा से परिपूर्ण। एक दिन गांव से एक किशोर लड़का, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी, महात्मा की कुटिया तक पहुंचा। उसका मन विक्षिप्त था, वासनात्मक विचारों से घिरा, आकर्षणों में उलझा और जीवन के उद्देश्य से अनजान। उसने महात्मा के चरणों में गिरते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत भटकता है। मेरी उम्र कम है, परंतु इच्छाएं बड़ी हो रही हैं। मन बार बार स्त्रियों की ओर खिंचता है, दृष्टि अशुद्ध होती जाती है। कृपया मुझे ब्रह्मचर्य का मार्ग दिखाइए। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मचर्य केवल स्त्रियों से दूरी नहीं है, यह तो मन, वचन और कर्म से पवित्रता की साधना है। आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। लड़का ध्यान से सुनने लगा। महात्मा बोले, बहुत वर्षों पहले एक राजकुमार था। उसका जीवन विलासिता में बीत रहा था। स्त्रियां, मदिरा, मनोरंजन, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन उसने एक सन्यासी को देखा जो तेजस्वी था, शांत था और उसकी आंखों में अजीब स्थिरता थी। राजकुमार ने पूछा, तुम इतना स्थिर और प्रसन्न कैसे हो? सन्यासी ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने अपने इंद्रियों पर विजय पाई है। मैंने ब्रह्मचर्य को अपनाया है। राजकुमार को भी प्रेरणा मिली। उसने सब छोड़ दिया और गहन साधना में लग गया। शुरू में बहुत कठिनाई हुई, मन भागता था, पुरानी स्मृतियां लौटती थीं, परंतु हर बार वह अपने लक्ष्य को याद करता। शरीर के सुख क्षणिक हैं, आत्मा की तृप्ति स्थायी। वर्षों की साधना के बाद वह भी एक तेजस्वी महात्मा बन गया। लड़का प्रभावित हुआ, परंतु बोला, पर गुरुदेव, ऐसा करना बहुत कठिन है। मन बार बार हार जाता है। महात्मा मुस्कुराए, हां, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का संकल्प नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह 4 बातों पर आधारित है। 1. सत्संग, अच्छे लोगों की संगति करो जो तुम्हें ऊपर उठाए। 2. स्वाध्याय, रोज कुछ पढ़ो जो आत्मा को शक्ति दे। 3. साधना, प्राणायाम, ध्यान और संयमित भोजन मन को स्थिर बनाते हैं। 4. सेवा, जब मन दूसरों की सेवा में लगे तो वह नीचे गिरने का समय ही नहीं पाता। इंद्रियां तभी नियंत्रण में आती हैं जब मन किसी उच्च लक्ष्य में लग जाए। जिस दिन तुम अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य से जोड़ लोगे, ब्रह्मचर्य सहज हो जाएगा। लड़का अब शांत था, उसकी आंखों में चमक थी। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब ब्रह्मचर्य को समझने और जीने का प्रयास करूंगा। महात्मा ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं, यह आत्मा की विजय है। जब तुम अपनी ऊर्जा को वासनाओं में घुमाने के बजाय आत्म विकास में लगाते हो, तभी तुम सच्चे ब्रह्मचारी बनते हो। वह लड़का फिर गांव लौट गया, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। वह रोज ध्यान करता, संयमित भोजन करता, अच्छे मित्रों के साथ रहता और धीरे धीरे एक तेजस्वी, शांत और संयमी युवक में बदल गया। वर्षों बाद वही युवक एक आदर्श गुरु बना, जिसने सैकड़ों युवाओं को ब्रह्मचर्य का पथ दिखाया।